आपको लोबिन बाबू के क्रियाकलाप से ज़्यादा परेशानी है या सीता सोरेन से? नहीं नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है, पार्टी को परेशानी है। चाहे सीता सोरेन का मामला हो, चाहे लोबिन बाबू का मामला हो, हर तरह से दोनों आदमी को, गुरुजी को और हेमंत को इसमें पहल करना चाहिए। तो वो भी कहते हैं कि हम तो बाबा से परमिशन ले चुके हैं और बाबा को सारी जानकारी दे। परमिशन लिया है तो गुरुजी बोलते हैं ना परमिशन लिया है हमसे। तो आप शिकायत के तौर पे किसका किसका की है? शिकायत हम किसी का नहीं किए और गए भी शिकायत करने के लिए नहीं। ऑल इन ऑल है गुरुजी, गुरुजी जो बोलेंगे वही होगा। झारखंड में इस समय सत्ताधारी दल के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस जहां अपने विधायकों से परेशान है, वहीं जेएमएम भी अपने विधायकों से परेशान है। हर कोई के निशाने पर नेतृत्व है। जेएमएम के सीनियर विधायक और दर्जा प्राप्त मंत्री विसूत्री के कार्यकारी अध्यक्ष स्टीफन मरांडी हैं हमारे साथ इस वक्त। स्टीफन दा इस बात पर पूरा जोर दे रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर जो विधायक बोल रहे हैं उनको किसी तरीके से वार्ता के लिए राजी किया जाए और वार्ता से इसका हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी को लेकर इन्होंने कल गुरुजी से मुलाकात की थी। बाबा से मुलाकात किया आपने तो क्या रिक्वेस्ट किया उनसे? देखिए, बाबा पूछ रहे थे यहाँ का हालचाल, ऐसे हालचाल गुरुजी को मालूम है, किसी ने बताया ही है कि यहाँ क्या चल रहा है। उसमें हम भी बोले कि गुरुजी इस तरह की बात है तो आप आगे नहीं आइएगा, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करिएगा तो शायद बात न बने, इसलिए आपको इंटरफेयर करना चाहिए। गुरुजी बोला ठीक है, हम देखते हैं। इतना बोलकर गुरुजी छोड़ दिया। तो आप शिकायत के तौर पे किसका किसका की है? शिकायत हम किसी का नहीं किए और गए भी शिकायत करने के लिए नहीं। हम चाहते थे कि संवादहीनता ख़त्म हो जाए और अपने बात उत करके सॉर्ट आउट हो जाए। हम मिलाने के लिए गए थे और किसी का शिकायत हम क्या करेंगे। नहीं, लोबिंदा कह रहे कि और ये लोग गलत समझ रहे हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है। हम तो हटाने के चक्कर में हैं कि किसी तरह से मामला सलट जाए, लेकिन अब लोबिन वो जाएंगे नहीं जाएंगे, गुरुजी के कहने पर भी ये नहीं कह सकते हैं हम। नहीं, बाबा बुलाएंगे तो वो तो कहे कि अगर गुरुजी कहेंगे तो हम सर काट के चरणों में चढ़ा देंगे। बोलने का तो बहुत बोल रहे हैं ना, अब कितना करेंगे तो उन पर निर्भर करता है। इसलिए तो आपको लोबिन बाबू के क्रियाकलाप से ज़्यादा परेशानी है या सीता सोरेन से? नहीं नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है, पार्टी को परेशानी है। हाँ, तो किन से? दोनों से परेशानी है। परेशानी तो जब सरकार के खिलाफ में जो होगा तो परेशानी सरकारी दल को होगा ही, किसको परेशानी नहीं हो सकता है, परेशानी सब है। लेकिन जिस ढंग से लोबिन बाबू निकले हैं और जिस ढंग से बात बोल रहे हैं तो हो सकता है गुरुजी की बात पर मान जाएं, तो गुरुजी को बोले गुरुजी आप एक बार पहल करिए और इसके बाद तो हम लोग, ये तो घर का मामला है, अब आप लोग समझ के सलट लीजिएगा। घर का मामला में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सीता सोरेन तो पार्टी के विधायक है, आप घर का मामला क्यों बताते हैं? नहीं, मैंने कोई हो सकता है कि कुछ है अंदरूनी इन लोगों का, कैसे कि एक किसी के इस तरह का पारिवारिक मैटर पर कूदना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग अपना समझेंगे और हेमंत भी समझ रहे होंगे, बतवा ऐसी बात थोड़े है। लेकिन खासकर हमने लोगों को कहा कि इनको मना लिया जाए, जैसे बात कर लीजिए आप, हो सकता है बात करके मान जाए। जिस ढंग से बात बोल रहे हैं आपके बारे में, आपका फ़ोटो लगा के मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मानते होंगे तब ना इस तरह से कर रहे हैं। तो गुरुजी बोला ठीक है, हम देखेंगे, आप लोग समझिए ना, हम लोग आप समझते हैं। हेमंत जी से भी कुछ बात हुई इस मुद्दे पर, क्योंकि पार्टी के अभी तो फिलहाल वही कार्यकारी अध्यक्ष हैं। देखिए, कल उनके बारे में नहीं बात हुई, लोबिन बाबू के बारे में। ऐसे हम गए थे कुछ व्यक्तिगत काम से, लेकिन इसके बारे में बोले कि क्या क्या बात हुई। हमने कहा जो गुरुजी से बात हुई थी इतना बोल के हम चले आए। ऐसे कोई खास बात लोबिन बाबू के बारे में हेमंत बाबू से बात नहीं हुई, क्योंकि हमको जाना था गुरुजी के यहाँ।
लोबिंदा 12 तारीख को बैठक कर रहे हैं पूरे राज्य के लोगों को बुला के, और वहाँ से आगे की रणनीति तय करने जा रहे हैं। उनकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है, वो तीनों चारों स्टैंड पे हैं, अपना क्लियर हैं। और उसके बाद अब तो फिर से जो चुनाव का घोषणा हो गया पंचायती राज, उसमें भी वो कह रहे 13 जिले में ना हो जहाँ पैसा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो इतना जल्दी तो सॉल्व होता नहीं दिख रहा है। हाँ, तो देखा जाएगा, अब गुरुजी समझेंगे। हम लोग तो बात छोड़ दिए हैं, उनसे भी नहीं बात कर रहे हैं इस बारे में। अब गुरुजी समझेंगे, गुरुजी की पार्टी है और इससे कुछ क्षति भी हो सकती है, इसलिए गुरुजी को इसमें पालन करना चाहिए। जो हमारा रिक्वेस्ट है कि हम नहीं चाहते हैं कि मामला बिगड़े, मामला बने, हम यही चाहते हैं पार्टी के अंदर में। चाहे सीता सोरेन का मामला हो, चाहे लुबिन बाबू का मामला हो, हर तरह से दोनों आदमी को, गुरुजी को और हेमंत को, इसमें पहल करना चाहिए और इसको सल्टाना चाहिए। क्या एक वजह यह भी है कि हेमंत सोरेन अभी कम उम्र के हैं, इसलिए आप लोग उनको नेता मानने में दिल से हिचकिचा रहे हैं? ऐसा नहीं दिखता है, हाँ? ऐसा नहीं दिखता है, किसी का सब मन ही ना रहा है। ऐसे तो सदन में भी दीपक बिरुवा ने पेशा को पूरी जोर तरीके से उठाया, जबकि सरकार का जवाब आ भी गया था। उसके बाद मथुरा महतो, जगन्नाथ महतो ने भी अब भाषा आंदोलन को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि सरकार को हटाना ही पड़ेगा इस तरीके से। तो मतलब क्या आप लोग चूँकि सीनियर जितने लोग हैं, अब आपसे कम उम्र या भतीजे के उम्र को आप नेता स्वीकार नहीं कर? देखिए, ऐसा है ना, चाहे उम्र में जो हो, पद पद होता है, पद की बात होती है, और उसमें ऐसे समझना भूल होगा कि हम छोटा है तो उसको नहीं मानेंगे। हम मुख्यमंत्री को मानते हैं, हम हेमंत सोरेन को नहीं मानते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उस पद का गरिमा या उस पद का इज्जत प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं। और हमको नहीं लगता है कि इस तरह का भावना किसी में है, चाहे मथुरा में हो कि छोटा वजह किससे या दीपक का हो। ये जो अपना सोच है वो तो बोलते रहता है और बोलेगा ही। जो उसको समझदारी है वो तो दो लोग पैसा वगैरह का बोलता ही है, हाउस में भी बोला, बाहर भी बोलता है कि 13 प्रखंड में ना हो, शेड्यूल एरिया के एरिया में। यही उन लोगों का कहना है। आज शायद लुबिन जी भी यही बोला। मेरा ये कहना है दादा, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने विधायकों से रायशुमारी नहीं कर रही है, या रायशुमारी के बावजूद भी सरकार को जो उचित लग रहा है वो निर्णय ले रही है, इसलिए विधायक कहीं और बोल रहे हैं, वहाँ नहीं बोल पाते होंगे विधायक दल के बैठक? नहीं तो विधायक के लिए बैठक तो होती ही है, लेकिन बात करें तब ना। हम कहते हैं यही चीज़ लुबिन बाबू के साथ बैठक तो हुई है, हम लोग बैठे हैं, और हम लोग लुबिन बाबू इस बात को उठाना भी चाहिए। वहाँ जिस ढंग से उठाते हैं बाहर में, वहाँ उठाना चाहिए। बैठक क्यों होती है? हम लोग विधायक दल के बैठक तो बोले थे कि पिछला बार एब्सेंट हो गए थे लोबिन बाबू। तो दूसरी बात, वो तो लास्ट में। हाँ, लेकिन लोबिन दा बोले कि नहीं, हम एब्सेंट नहीं थे, हम तो स्टीफन दा के साथ बैठ के चाय पिए बगल में दीपक बिरुवा। तो बाद में मीटिंग के बाद है, मीटिंग के बाद है, वो तो बात बनाने की है। इसी तरह से बात बनाने से नहीं ना होगा। एक बेग वो लोग चेंज किया है, वेन्यू चेंज किया है, और उसके बाद लुबिन था कहीं उधरे, लेकिन बाद में भेंट हुई है लुबिन से। मतलब मीटिंग में नहीं थे? मीटिंग में नहीं थे। वो बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम झूठ का ले बोलेंगे, और झूठ बोल के हमको फ़ायदा क्या है? उतना आदमी था तो सभी झूठ था। लुबिन को नहीं बोला गया है, सबको नोटिस दिया गया है। वो कह रहे हैं कि नलिन सोरेन, तो नलिन सोरेन की गलती है अगर उसको प्रॉपर। वो बोल रहे हैं कि ऐसा हेमंत जी बोल के नहीं करवाएं, हमको बोलने का मौका नहीं दिए, जबकि हम सीनियर विधायक हैं, हम बोलते। वो तो उन लोगों की बात है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं क्या किया है। क्या कि अब सचेतक ही न करवाता है सब कुछ, सचेतक। लेकिन इस बार यही बांटा पूछ के हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री ने, तो उसमें था ही नहीं, तो बांटता कौन चीज़?
आगे आप किस ओर जाते देख रहे हैं जेएमएम पार्टी को? देखिए पार्टी कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब इस मामला में कहाँ तक लोग वो क्या करते हैं, बाबा क्या करते हैं। अब बाबा चाहेंगे तो मामला सलट जाएगा। तो बाबा से कुछ रिक्वेस्ट भी किया आपने टाइम बाउंड में? टाइम बाउंड हम काहे पूछेंगे बाबा को, कैसे टाइम बाउंड? हम तो बोले कि आपको समझाना चाहिए। तो वो भी कहते हैं कि हम तो बाबा से परमिशन ले चुके हैं और बाबा को सारी जानकारी दे। परमिशन लिया है तो गुरुजी बोलते हैं ना परमिशन लिया है हमसे कि मैंने इस तरह से भाषण देने का परमिशन लिया है पार्टी के खिलाफ में, राज्य इस सरकार के खिलाफ में। तो सरकार के खिलाफ में मीटिंग हो रहा है। वो यहीं पे आप और लोबिंदा डिफरेंट कर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ना हम सरकार के खिलाफ हैं ना पार्टी के खिलाफ हैं, बोल रहे हैं कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं और पार्टी का मूल सिद्धांत को लेकर बढ़ रहे हैं। आईना इस तरह से दिखाइएगा तो मैसेज किया जा रहा है सरकार का, ये ना बताए। और मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है पहले ये ना बताए, बीजेपी वाला ऑर्गेनाइज कर रहा है। फिर गुस्सा जाते हैं आपको इस बात पे, बोलते हैं कि कौन बीजेपी वाला हमको देगा। अब 95 में हम बीजेपी में नहीं चल जाते, निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर बाबा बुलाए हम आए जब में कोई बीजेपी नहीं। हम इस पचड़ा में पंडित जी ने पढ़ना चाहते हैं। कौन क्या लड़ा? वो तो हमको बोला कांग्रेस से लड़ा, वो आरजेडी से लड़ा था कि नहीं? तो ये पचड़ा में हम क्यों पढ़ेंगे अभी इस टाइम में, क्यों पढ़ेंगे हम? वो भी तो आरजेडी से एमपी लड़े थे निकलने के बाद। हम तो बोलने नहीं गए, लेकिन आप ही लोग खोद कर निकाल रहे हैं तो निकल जा रहा है। हमको कोई दुश्मनी लोबिन से नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गुरुजी से बात करके मामला सलट जाए, हम यही चाहते हैं। अब पार्टी में कोई तरह का डिफरेंस नहीं हो, जो गलतफहमी अगर होगी तो गुरुजी से साफ कर लें। हम तो लोबिन को रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपके पार्टी में एक अनुशासन है, अनुशासन कमेटी होगी, वो क्यों नहीं इस फैसले पर निर्णय लेती है कि जो सीता जी कर रही हैं या फिर जो लोबिंदा कर रहे हैं इस पर? देखिए हम लोग के पार्टी में अनुशासन तो अपने जगह है। ऑल इन ऑल है गुरुजी, गुरुजी जो बोलेंगे वही होगा। इससे गुरुजी के पास ही जाके सारा फैसला हो सकता है। तो क्या माना जाए कि इस महीने या अगले महीने तक मामला शांत हो जाएगा, सरकार की छवि फिर से बेहतर हो जाएगी, या फिर हेमंत जी की पार्टी के अंदर जो जय जयकार हो वो होनी शुरू हो जाएगी? बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होगा। शुक्रिया। तो स्टीफन दा को ये लग रहा है कि चूंकि ये पार्टी गुरुजी की है और बाबा सर्वोपरि हैं, लिहाजा बाबा को ही आगे आना पड़ेगा, और इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गुरुजी से कि आप सामने आइए और थोड़ा लोबिंदा को समझाइए कि जो वो काम कर रहे हैं उससे पार्टी और सरकार दोनों की छवि खराब हो रही है। इनका उद्देश्य बस यही है, ये कह रहे हैं हम किसी के खिलाफ कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं और ना ही किसी की शिकायत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पार्टी पूरी इंटैक्ट दिखे और हमारे नेता गुरुजी और हेमंत सोरेन ही दिखे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in